हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज आनंद हियर। हम लोग बात कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स की। तो सर कैसे हैं आप लोग? केमिकल काइनेटिक्स की लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज बारी है सर केमिकल काइनेटिक्स की नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 की। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है सर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर में रेट लॉ एक्सप्रेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और हमने केमिकल काइनेटिक्स की बेसिक इंफॉर्मेशन को पढ़ डाला सर। और पिछले क्लास में हम लोगों ने रेट लॉ एक्सप्रेशन को अच्छे ढंग से समझा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी समझा और उस पर बेस्ड ऑन हमने कुछ क्वेश्चन को भी किया। आज की तारीख में हम लोग बात करेंगे सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की ही, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिटर्मिनेशन की हम लोग बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टोटली 4 मेथड होते हैं, जिनमें की बेसिकली मेथड की बातें हमने सर पिछले लेक्चर में कर लिया था। आज की तारीख में हम लोग बात करेंगे सर नेक्स्ट मेथड की, और इसका नाम है सर इनिशियल रेट मेथड। चलिए सर हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल रेट मेथड। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सर इनिशियल रेट मेथड की बात करेंगे। और इनिशियल रेट मेथड है क्या सर? इसका यूज हम लोग कहां पे करते हैं सर? तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेसिकली ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है। इनिशियल रेट मेथड की बात अगर हम करें सर, तो यहां पर 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाता है। जैसे कि आप अगर प्रीवियस ईयर एडवांस के क्वेश्चन को देखेंगे तो आईटी 2004 में, 2014 में और ना जाने कितने साल आईटी के एग्जाम में, जे एडवांस की मैं बातें कर रहा हूं, और जे मेंस के एग्जाम में, और यहां तक कि बोर्ड के भी सर एग्जाम में इस टॉपिक से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। काफी ज्यादा क्वेश्चन सर आते हैं यहां से। तो इनिशियल रेट मेथड पे बेस्ड ऑन हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास 2 तरीके होंगे। पहला बार जब क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाए तो कैसे करेंगे हम लोग, तो उसमें कुछ लंबा लिखना पड़ता है हमें। और जब वही क्वेश्चन कंपटीशन पूछा जाए, चाहे वो नीट की बात हो या फिर एडवांस की बात हो या फिर जे मेंस की बात हो, तब उस जगहों पे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे। तो इनिशियल रेट मेथड के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हमें कुछ डाटा दिया रहता है। उस डाटा का यूज करते हुए हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, रेट लॉ एक्सप्रेशन, या फिर बात की जाए तो कोई भी रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई की बात हम लोग करते हैं। और आईटी भी सेम ही क्वेश्चन पूछता है, बट उसको निकालने के लिए तरीके जो होते हैं मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक हम लोग बनाएंगे। ठीक है सर, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। इसके पहले पिछले लेक्चर की जो बात हमने की थी, थोड़ा मैं रिवीजन की बात करूंगा। थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेना चाहेंगे सर। तो पहले कुछ समझ लेते हैं सर। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। मान लिया जाए कि मैंने कोई रिएक्शन लिया, लेट एनी रिएक्शन। हमने क्या लिया सर? 2a + b, ये मुझे दे रहा है सर प्रोडक्ट। और इस रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमने माना ये r है सर। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन की मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, अगर मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करूं सर, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन आपने इसको क्या माना सर? r इक्वल टू रेट कांस्टेंट k, कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर y। ये हमारा क्या है सर? रेट लॉ एक्सप्रेशन। और यहां पे मैंने आपको बताया था, यहां पे x और y जो होता है वो क्या होता है सर? एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। हियर x एंड y क्या है सर? हमारा एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और आगे चल के मुझे यहीं से तो ऑर्डर मिलता है। बेसिकली पिछले क्लास में भी हम लोगों ने समझा कि पूरा से पूरा टॉपिक जो बेस्ड ऑन था वो x और y को कैलकुलेट करने में ही बात हम लोग कर रहे थे। इस टॉपिक के अंदर भी हम लोग बात करेंगे। तो सर कोई क्वेश्चन मुझे दिया रहेगा और क्वेश्चन में मुझे बेसिकली पूछेगा ऑर्डर क्या है सर। ऑर्डर निकालने के मुझे x और क्या चाहिए सर? y। क्योंकि सर यहां पे मैं बातें करूं थोड़ा सा, यहां पे सर x क्या है हमारा, यहां पे मैं अगर x की बात करूं तो x हमारा है सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a, और हमारा अगर y की बात की जाए, ये हमारा क्या है सर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b।
और मैं अगर ओवरऑल ऑर्डर की बात करूं, अगर आपको ओवरऑल ऑर्डर निकालना पड़े सर तो कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई के थ्रू। और यहां पे k क्या है हमारा सर, तो k हमारा है रेट कांस्टेंट। और इसकी यूनिट की भी जो तुम्हें पड़ेगी सर, तो यूनिट ऑफ के हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बोला जाए मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन, और क्या होता है सर सेकंड इनवर्स। और यहां पे n क्या है सर, हियर n इज इक्वल टू हमारा क्या है सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि रेट कांस्टेंट जो होती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है, यानी इसकी यूनिट की मैं बातें कर रहा हूं। अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बातें करूंगा तो वहां पर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अलग अलग आएगी। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, आप इसको नोट कर लें और ये सब चीजें हम लोग पढ़े रहे हैं। इन सब चीजों की मुझे जरूरत पड़ने वाली है, तो आप इसे नोट कर लें, इसको अच्छे से समझ लें। बेसिकली हमें बात करनी होती है रेट लॉ एक्सप्रेशन की। चलिए इसे नोट कर लें और हम लोग बनाते हैं सर क्वेश्चन को, या तो नोट कर लें। तो बच्चों लोग हमारे पास एक क्वेश्चन अवेलेबल है। ये क्वेश्चन कहता क्या है सर, हमने कोई रिएक्शन लिया है 3a प्लस बी से बना क्या रहा हमारा सर प्रोडक्ट, और यहां पर हमने रेट ऑफ रिएक्शन को माना सर r, और ये डाटा आपको गिवन है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए आपको दिया गया है 0.1, 0.1, 0.2। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी मोल पर लीटर में, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है सर मोल पर लीटर। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी अभी आपको दिया हुआ है सर 0.1, 0.2, 0.1। और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, इसका यूनिट क्या होता है सर मोल पर लीटर सेकंड। ये भी आपको डाटा गिवन है सर 2 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ और ये डाटा देकर के आपको सर कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला गया है, तीन चीजें मुझे पूछा जा सकता है सर। नंबर पहला रेट लॉ एक्सप्रेशन, नंबर दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नंबर तीसरा रेट कांस्टेंट। ये क्वेश्चन की सर मैं कंसेप्ट की बातें करने वाला हूं सर। जब ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा तो इसको बनाने के लिए अभी हम लोग जो तरीका अपना रहे हैं उस तरीके से आप लोग बनाएंगे। इस मेथड के बाद मैं आपको एक अल्टरनेटिव मेथड बताऊंगा जिसे हम लोग ट्रिक बोलेंगे। उस ट्रिक का इस्तेमाल करके सर इस क्वेश्चन को 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर में हम लोग सर जे मेंस के एग्जाम में, एडवांस एग्जाम में सर या नीट एग्जाम में आराम से बना सकते हैं। तो चलिए पहले हम बनाते हैं सर फर्स्ट मेथड के थ्रू। देखिए सर ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी मिले, जब भी आपको डाटा दिया हुआ रहे सर, तो आप कुछ ना करें, आप मान लें लेट रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या मानेंगे सर रेट लॉ एक्सप्रेशन को आप R इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट है। देखिए सर तो यहां पर ए की डाटा और बी की डाटा दी हुई है ना, तो ए और बी आर दोनों पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी दोनों पे, या डिपेंड किसी एक पे कर रहा हो किसी एक पे नहीं कर रहा होगा। लेकिन आप जब एज्यूम करेंगे तो आप दोनों को लेंगे सर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। यहाँ पे एक्स क्या है सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, वाई क्या हमारा है सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, और हमने रेट कांस्टेंट क्या माना है सर के। तो यहाँ पे हम बातें करते हैं सर मेनली हमारा काम क्या होगा, मुझे एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो आप कुछ ना करें, आप डाटा जो दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले इस डाटा की मैं बातें करूंगा। पहली दफा रेट ऑफ रिएक्शन को कितना लिया गया है सर 2 × 10⁻³। रेट कांस्टेंट मुझे नहीं पता है, आप के ले सर। कंसंट्रेशन ऑफ ए आपको क्या दिया हुआ है 0.1, आप 0.1 ले पावर एक्स, और बी कंसंट्रेशन कितना बताया सर 0.1 टू द पावर वाई, और इसे आप मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहां से मैं अब दूसरे डाटा की बात करने वाला हूं। इस डाटा का यूज करके हम लोग दूसरा इक्वेशन बनाएंगे ठीक इसी तरीके से। रेट ऑफ रिएक्शन मुझे क्या पता है सर 1 × 10⁻³ रेट कांस्टेंट ए है। ए की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है 0.1 टू द पावर एक्स, और बी की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो मुझे दिया गया है 0.2 टू द पावर वाई, ये इक्वेशन नंबर बी। और तीसरे की मैं बात करूं तो आपको तीसरा डाटा दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू आपको दी हुई है सर वो आपको है 4 × 10⁻³। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए आपका क्या है सर 0.2, और बी की इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या दिया हुआ है सर 0.1 पावर वाई, इक्वेशन नंबर थर्ड। इस तीनों इक्वेशन की मदद से मुझे एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए।
तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा आप मैथमेटिकल कंसेप्ट की इस्तेमाल करें, थोड़ा सोचा छठन सर। तो इसका ट्रिक क्या होता है, आप किसी दो इक्वेशन को ले और वहां से कोई एक एक्स या वाई टर्म्स को आप कटा दें सोचा छठन से। आप देखिए तो सर इक्वेशन 1 में भी हमारा 0.1 टू द पावर एक्स है, इक्वेशन 2 में भी सर 0.1 टू द पावर एक्स है। यहां पर ये दोनों मुझे कॉमन मिल रहा है, अगर हम इस दोनों से लेके चलेंगे तो ये मुझे कट जाएगा। हमेशा क्वेश्चन बनाने में आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, बड़े में छोटे को डिवाइड करें सर, ताकि मुझे कैलकुलेशन काफी आसान सा हो। चलिए मैं इरेज कर रहा हूं, इधर मैं इरेज नहीं करूंगा क्योंकि अल्टरनेट मेथड जो बताऊंगा मैं क्वेश्चन में ही बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं यहां पे थोड़ा सा, मुझे बेसिकली चाहिए एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए सर। तो हमने क्या किया, यहां से मैं चल रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। हमने क्या किया सर, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 में मैं डिवाइड कर देता हूं 2 से, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में मैंने डिवाइड किया इक्वेशन 2 से, तो आपके पास इक्वेशन 1 क्या है सर, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 इजकल टू क्या आपको मिला हुआ सर, के 0.1 टू द पावर एक्स 0.1 टू द पावर वाई। डिवाइड कर रहे हैं 2 से सर, 2 आपका क्या दिया हुआ है 1 इंटू 10 -3, ये आपको क्या है सर दिया हुआ के इंटू 0.1 टू द पावर एक्स और 0.2 द पावर वाई। यहां सब कटाइए सर, के से के जाएगा, ये कट गया हमारा। इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए तो 2/1 2 इक्वल टू, इसको मैं उड़ा दूं तो 1/2 टू द पावर वाई। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूं सर, तो यहां से 2 इक्वल टू 1/2 को मैं लिख सकता हूं सर 2 द पावर -1 इंटू क्या सर वाई, तो यहां से 2 पावर 1 इक्वल टू 2 पावर -y। और यहां से हम लोग चलेंगे तो सर देखिए तो सर यहां पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी सर -y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू हमारा क्या आ गया सर 1। चलेगा, हमने सर y कैलकुलेट कर लिया। अब किसकी बारी सर, x की। तो x कैसे हम निकालेंगे, अब y को मुझे कटाना है, तो आप 1 और 3 से चले, 1 और 3 का इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये वाला y वाला पोर्शन कट जाएगा, यहां से हम लोग x निकालेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक नोट करें आप लोग, इरेज कर रहा हूं मैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट करते जाएं। पहले आप लोग डिटरमाइन कर ले सर, ठीक है, खुद से ट्राई करें आप लोग, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करें सर। अब मैं किसकी बातें कर रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 की। तो मैंने कहा बड़े से छोटे में डिवाइड करने वाले हैं, बड़ा मेरा क्या है सर 3rd, तो मैं 3rd इक्वेशन में डिवाइड कर रहा हूं फर्स्ट से। 3rd हमारे पास क्या है सर 4 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू के इंटू 0.2 पावर x और 0.1 टू द पावर y। डिवाइड करने वाले हैं 1 से सर, तो 2 इंटू y की वैल्यू कितनी आई थी ये याद रखिएगा सर -1, और यहां मेरा क्या है सर k इंटू 0.1 टू द पावर x 0.1 टू द पावर y। चलिए हम लोग कटाते चलते हैं सर, तो y वाला पोर्शन को हमने सर कटा दिया, चलेगा। यहां से कटाइए सर 2 2 जा 4, तो यहां पे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 2 इक्वल टू, तो 2 द पावर x, यहां से आपका x कितना आएगा सर 1। इस तरीके से आपने x की वैल्यू 1 निकाल ली, y की वैल्यू क्या निकाली सर -1। यहां से लोग निकाल सकते हैं सर रेट लॉ एक्सप्रेशन को, अब इसकी तो कोई जरूरत पड़ी ही नहीं सर, ये काम खत्म हो गया। चलिए हम बात करते हैं, नंबर पहला हमारा क्या था, हमारा था रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो बच्चा लोग आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन को क्या एज्यूम किया हुआ था, तो r इक्वल टू के a टू द पावर x, और आपने a कुछ भी ले लीजिए सर, यहां पे a हमारा क्या हो जाएगा सर, बेसिकली तौर पे x हमारा 1 है, b y मेरा क्या है सर -1, ये हमारा क्या हो गया सर आंसर। ये 1 x की जगह पे मैंने पुट किया, -1 मैंने y की जगह पे पुट किया, ठीक है। नंबर दूसरा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की मैं बात करूं तो बच्चा यहां पे x था, यहां पे y था, तो हम लोग सर यहां पे
लिखो नहीं था कि a टू द पावर 1 b टू द पावर y की वैल्यू कितना है सर -1 आंसर चलेगा। नंबर दूसरा मुझे चाहिए क्या सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप इजी रूप से सर निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की मैं बातें कर रहा हूं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने क्या बोला था सर x प्लस वाई। तो बच्चा x की वैल्यू कितनी आपके पास है सर 1, y की वैल्यू -1, कितना मुझे देगा वैल्यू सर 0। तो हाँ ये रिएक्शन आपका क्या है सर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट अब हम लोग बात करने वाले हैं सर रेट कांस्टेंट की। तो रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं इसको हम समझ लेते हैं। इरेज कर रहा हूं मैं। रेट कांस्टेंट निकालने के लिए सर आप कोई भी एक इक्वेशन की बात करें। नंबर तीसरा मुझे चाहिए था रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे मुझे चाहिए कि सर तो आप किसी भी इक्वेशन की बात कर लें 1 2 3 में सर आप पुट कर दे x और y की वैल्यू। तो मैं क्या करता हूं सर पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका पास क्या आएगा सर क्या था सर 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ ए हमारे पास क्या था 0.1 टू द पावर x और 0.1 टू द पावर y। अब आप x और y की वैल्यू अभी पुट कर दे सर। तो 2 इंटू 10⁻³ के 0.1 x की वैल्यू हमारे पास आई थी 1 और y की वैल्यू हमारे पास कितना आया था सर -1। ठीक है तो ये कट के खत्म हो जाएगा। क्या आया कि आपका सर 2 इंटू 10⁻³ यूनिट चाहिए मुझे सर। तो k की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर 1 - n और सेकेंड इनवर्स। चूंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है आपका n यहां पे क्या होता है सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और यहां पे ऑर्डर हमारा क्या है सर 0, इसलिए n की वैल्यू क्या होगी सर 0। तो आप इसकी यूनिट भी आराम से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग सर तो यहां पर इसलिए कि इक्वल टू क्या लिखाएगा 2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर आएगा सर। यहां पे 0 पुट करेंगे सर ये आएगा हमारा और सेकंड इनवर्स। ठीक है n के लिए 0 पुट करेंगे 1 - 0 1 आएगा ना चलेगा। चलिए तक नोट कर ले। बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप ऐसे बनाएंगे बट अगर मेंस में पूछेगा चाहे किसी कंपटीशन पूछेगा तो कैसे बनेंगे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है फिर आप इसे नोट कर ले। इरेज कर रहा हूं मैं। बेसिकली आपको चाहिए x और y की वैल्यू। जब कभी भी ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाएगा सर तो आपको बोलेगा जनरली पूछा जाता है सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए तो आपको चाहिए x और y की वैल्यू। चलिए हम लोग बात करते हैं सर यहां से मैं बातें करने वाला हूं। ठीक है तो यहां पे हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्वेश्चन पेपर में हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे तो समझ लेते हैं सर। देखिए सर आप थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाएंगे। ठीक है हालांकि रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलता क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अवेलेबल है उसकी कंसंट्रेशन पे किस तरीके से डिपेंड करता है। हम देखते हैं तरीका समझिएगा। एक को कांस्टेंट रखना है सर दूसरे की डिपेंडेंसी देखनी है। मैं बातें करता हूं समझिएगा बात सर। देखिए तो सर 0.1 ए की कंसंट्रेशन 0.1 से 0.1 रही यहां से यहां जाने पर ये क्या है सर कांस्टेंट। बी में ऑब्जर्व करें 0.1 से 0.2 के पास गया ये क्या हो गया सर डबल हो गया ना यानी यहां पे ये क्या हो गया हमारा सर ये डबल हो गया। डबल को मैं लिखता हूं 2 टाइम्स 2 इंटू का साइन मैंने दिया। तो रेट कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ रहा है सर देखिए तो ये आधा हो जा रहा है ना ये क्या हो जा रहा है सर 2 से 1 हो जा रहा है आधा हो जा रहा है सर ये हमारा क्या हो गया सर हाफ हो गया। चलेगा तो आप यहां पे समझ लें कि रेट ऑफ जो रिएक्शन हमारा आर है वह ए पे तो डिपेंड किया ही नहीं लेकिन ए की कंसंट्रेशन तो सर कांस्टेंट रह जा रही है। बी की कंसंट्रेशन को हम डबल कर रहे हैं हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आधा हो जा रहा है यानी कि मैं बी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करवा रहा हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब
आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। कैसे समझेंगे हम लोग सर? इसको डबल करने पर ये क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है सर। तो पावर क्या होगा सर, -1 की हम लोग बातें करेंगे ना, तो हम लोग लिख सकते हैं सर इसको ऐसे करके, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी पावर -1। चलेगा? देखिए सब, तो यहां पे इक्वेशन 1 मान लीजिए आप लोग। अब ए मुझे निकालना है। अरे भाई डबल करने पे आधा हो जा रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना, सिंपल मतलब है। इससे यहां जा रहे हैं सर पहले से तीसरे में, ये क्या हो जा रहा है हमारा सर, ऑफ कोर्स कांस्टेंट। तो यहां से आप पहले से तीसरे जाए, ये क्या हो रहा है सर, डबल हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है ना। तो आप पहले से तीसरे में देखिए तो क्या हो जा रहा है सर, ये भी तो 2 से 4, ये भी क्या हो गया हमारा सर, डबल हो गया। रिलेशन निकालना सीखे सर, ये डबल तो ये भी डबल, मतलब क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम लोग यहां पे क्या समझ सकते हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये भी डबल तो ये भी डबल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सर। पावर यहां पे क्या होगा 1, इसको इक्वेशन 2 मान ले। तो आप इस दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डायरेक्टली यहां पे मुझे x की वैल्यू निकल गई, r इक्वल टू k a टू द पावर 1 b टू द पावर -1। इस तरीके से हम लोग समझ गए। यहां x क्या है सर 1, y क्या है सर -1। तो आपका ऑर्डर आराम से निकल जाएगा सर, x प्लस वाई 1 -1 मतलब 0। चलेगा? ऐसे करके हम लोग सर बनाएंगे, ठीक है ना। इसका कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो सर आपको इजी रूप से बनने लगेगा सर। बस क्वेश्चन को देखना है और समझना है कि सर इसको डबल करने पर ये क्या फर्क पड़ रहा है। क्वेश्चन को देखें हम लोग सर तुरंत बना सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम और करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, फिर आप इसे नोट कर लें। चलो बच्चों हम बात करते हैं सर दूसरे क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाएंगे सर दो मेथड से। एक बनाएंगे सर बोर्ड एग्जाम में जिसे बनाना है हमें, और एक बनाएंगे सर ट्रिक के थ्रू, ठीक है। चलिए हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूं, फिर आप लोग ट्राई करेंगे। एक रिएक्शन लिया गया है, 2a प्लस b से बन रहा है क्या सर, प्रोडक्ट। और यहां पर आप मान लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन को आपने क्या माना, आर स्मॉल और कैपिटल आपको जो माना है मान लीजिए सर। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए आपको दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी आपको दिया हुआ है सर, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आपको दिया हुआ है। इसकी यूनिट मोल पर लीटर सेकंड, ये हमारा क्या है सर, सेकंड है, ठीक है। और निकालना आपको वही है सर जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, रेट का एक्सप्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे सर, सबसे पहले हम लोग मानेंगे लेट रेट लॉ एक्सप्रेशन इज आर इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, ये हम मान लेंगे सर। अब यहां से आप इक्वेशन को बनाएं, फॉर्म करें सर। पहला इक्वेशन कैसे बनेगा, 1 इंटू 10 टू पावर -3, ए की वैल्यू क्या है सर 0.2, यहां पुट कर दे सर पावर x, और b की वैल्यू क्या है सर 0.1 टू द पावर y। इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 कैसे बनाएंगे, यहां से बनाते हैं हम लोग हैं 4 इंटू 10 पावर -3 के इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या हमको दिया हुआ है सर 0.2 पावर x, b की वैल्यू क्या दी हुई है 0.2 द पावर y, दूसरा इक्वेशन। और तीसरा कैसे बनाएंगे हम लोग सर 0.25 इंटू 10 पावर -3 के, और यहां पर 0.4 टू द पावर x, y की वैल्यू कितनी है सर 0.2 टू द पावर y, इक्वेशन नंबर 3। चलिए सॉल्व करें और x और y का वैल्यू निकालना है हमें। तो पहले हम चलते हैं, दो इक्वेशन की मदद से हम लोग सर x का वैल्यू निकालेंगे, फिर अगले दो इक्वेशन की मदद से हम लोग सर y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखते हैं किसमें कॉमन है। देखिए यहां पे ये मुझे कॉमन मिल रहा है, मुझे y मिल जाएगा, तो यहां पर ये मुझे कॉमन नजर आ रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से चलते हैं। बड़ा कौन है मेरा सर 2, तो हम लोग क्या करने वाले हैं सर 2 में डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। 2 हमारे पास क्या है, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू के 0.2 द पावर x 0.2 द पावर y, और 1 हमारे पास क्या है 1 इंटू 10 पावर -3, और क्या दिया हुआ मुझे सर के 0.2 द पावर x, y हमारा क्या है 0.1 द पावर y।
कटाइए आराम से, ये कट जाएगा, ये चला गया, ये पोर्शन चला जाएगा हमारा, बचेगा क्या, इसको मैं हटा दूं तो आराम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इक्वल टू द पावर y, और इसको मैं लिख सकता हूं सर 2 द पावर 2 इक्वल टू द पावर y, इसलिए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 2। तो आप याद रख लें y की वैल्यू मुझे कितनी आएगी सर 2 आई है। अब मुझे x निकालना है, x कैसे निकालेंगे, देखिए y को मुझे कटाना पड़ेगा, तो आप चले कहां से चलेंगे हम लोग, बिल्कुल यहां से चलेंगे, 2 और 3 से चलने वाले हम लोग अभी हैं, एज करो ना यहां पे, तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से चलेंगे हम लोग और बातें करते हैं, बड़े में छोटे से डिवाइड करना है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं सर 2 में 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। चलिए कैसे लिखेंगे सर, 4 इंटू 10⁻³ इक्वल टू हमारे पास क्या है k इंटू 0.2 द पावर x 0.2 द पावर y, और 3 हमारा क्या है सर 0.25 इंटू 10⁻³ और ये क्या मिला हुआ है k 0.4 टू द पावर x 0.2 द पावर y। चलिए घटाइए सर, यहां से y मुझे मिल चुका है, x निकालना है मुझे ना, तो y वाला पोर्शन मैं घटा दूं और इसको मैं घटाऊं सर, कैसे कटेगा देखिए, तो ये आपका कट जाएगा आराम से सर, यहां पे मैं 100 लिख दूं तो 4 4 जा 16 इक्वल टू 0.2 बाय 0.4 टू द पावर यहां पे क्या आएगा सर x, 2 आ जाएगा सर यहां पे, तो यहां पे मुझे क्या आ जाएगा सर 16 को मैं लिख सकता हूं सर 2 के फॉर्मेट में लिखने वाला हूं 2 द पावर 4, और मैं इसे क्या लिख सकता हूं सर 1/2 को 2 द पावर -1 इंटू x, चलेगा 1/2 2 से 4 नहीं कटेगा रे, तो 1/2 को मैं कैसे लिखा सर 2 पावर -1, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 16 को लिखूंगा मैंने 2 पावर 4, 2 को 4 कीजिए 2 4, इसको 4 बड़े को मल्टीप्लाई कीजिए सर, आ जाएगा 16 आ जाएगा इक्वल टू -x, इसलिए सर आपका x क्या आएगा -4, चलेगा। चलिए आपको x भी मिल गया सर और आपको y मिल चुका है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको x और y मिल गया तो हम लोग निकाल लेते हैं रेट वाला एक्सप्रेशन को। चलिए फटाफट हम निकालते हैं सर, इसलिए नंबर पहला हमारा क्या था निकालने के लिए बोला गया था, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये क्या होता है सर r इक्वल टू k a टू द पावर x b टू द पावर y, r इक्वल टू k, x की वैल्यू -4 है, -4 लिख दें, b की वैल्यू हमारा क्या है सर, b की बात तो नहीं करेंगे, y की वैल्यू क्या है सर 2, आप यहां पर 2 पुट कर दें, चलेगा, कोई दिक्कत सर। इसलिए यहां पे ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर दूसरा की बात कर रहा हूं सर, ऑर्डर -4 x प्लस वाई करके निकालेंगे, -4 + 2 -2, ऑर्डर तो हमारा नेगेटिव ही होता है ना, तो हमारा ऑर्डर क्या हो गया सर -2 हो गया, ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है। और नंबर तीसरा आपको निकालना है सर रेट कांस्टेंट की वैल्यू, तो रेट कांस्टेंट के लिए कैसे निकालेंगे, आप x और पुट x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 पुट कर दे सर, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है दिया हुआ 1 इंटू 10⁻³ इक्वल टू k इंटू 0.2 पावर x इंटू 0.1 पावर y, चलिए पुट करें, x की वैल्यू क्या हमारे पास दिया हुआ है सर, ऑफ कोर्स -4, और y की वैल्यू क्या हमारे पास है 0.1 टू द पावर
2। सॉल्व करने का वैल्यू निकाले सर यहां पे, तो कैसे निकालेंगे बोला जाए, यहां से हमारा जो निकलेगा फिनिश कर दो इधर में, यहां से हम निकालेंगे सर, तो k इक्वल टू 1 इंटू 10 पावर माइनस 3, 0.2 टू पावर माइनस 4, 0.1 पावर क्या हो जाएगा सर 2। चलिए सॉल्व करते हम लोग हैं यहां पे, तो इसको कैसे लिखा जाए, 1 इंटू 10 पावर माइनस 3, 0.2 को सर माइनस 4 है, ऊपर चला जाएगा, 0.2 पावर 4, और ये हमारा क्या है सर 0.1 को 2 बार लिखेंगे सर, कोई दिक्कत, इसको उड़ाइए, इंटू 10 स्क्वायर, 10 इंटू 10 तो चला जाएगा ना सर यहाँ पे, और इसको मैं कैसे लिखने वाला हूं, तो 1 इंटू 10 पावर माइनस 3, इसके लिए 10 पावर 2, और 0.2 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 0.2 को 4 बार, तो 2 को 4 बार करेंगे तो 16 आएगा सर, और यहां पे क्या आएगा सर पॉइंट उठाएंगे तो 4 10 नीचे आएगा ना, -4 कटा दो मैं, इसको मैं लिख सकता हूं 16 इंटू -7 प्लस 2 -5, पॉइंट में करना है मुझे सर, क्या करोगे आप यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं 16 बाय 10 पावर 5, और इसको मैं लिख सकता हूं सर 16 बाय 8 इंटू 10 पावर 4, इस तरीके से ये लिख सकते हैं सर 1.6 इसके लिए इंटू 10 पावर माइनस 4, ये हो गया के लिए सर यूनिट, और यूनिट कैसे निकालेंगे सर, मोल पर लीटर, 1 माइनस एन की वैल्यू कितनी थी सर, ऑर्डर नेट मेरा कितना आया था -2 आया था, -2 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। चलिए इसको मैं चलिए सॉल्व कर लेता हूं, तो यहां से k इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पावर 3 सेकेंड इनवर्स, ये बोर्ड बनाने के लिए। अब कंपटीशन में कैसे बनाएंगे सर, मैट्रिक बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पे नोट कर ले आपको, इसको आप साइड में रखें, ठीक ना। हम लोगों ने जब अच्छे प्रोसेस से बनाया, लॉग मेथड से बनाया, तो ये हमारा बना, कंसेप्ट से बनाया तो हमारा एक्स और वाई की वैल्यू निकाला हुआ है सर, ट्रिक से निकाल के हम लोग चेक करने वाले हैं, ठीक है। ट्रिक का इस्तेमाल कैसे करेंगे, कांस्टेंट पे जाइए सर, यहां से आ जाने पे सर कांस्टेंट है, मैं सेकंड मेथड की बात कर रहा हूं, ट्रिक की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां से आ जाने पे सर कांस्टेंट, यहां से आ जाने पे 0.1 से 0.2 मतलब 2 टाइम्स क्या किया है सर, इंक्रीज किया है, और यहां से यहां जाने पे सर ये क्या किया है सर 4 टाइम्स, ये क्या किया सर इंक्रीज किया है। देखिए समझिएगा सर रिलेशन निकालने के लिए, यहां पे 2 है ना सर, 4 को भी सर 2 के टर्म में लिखे तो 2 पावर 2 लिख सकता हूं, तो 2 पावर 1 से 2 पावर 2 हो गया हमारा, मतलब क्या रेट ऑफ रिएक्शन तो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये हमारा क्या है सर कांस्टेंट, इसको डबल करने पर ये 4 गुना तो पावर 2, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पे जो डिपेंड किया नहीं सर, यहां से आ जाए कांस्टेंट है, बी पे डिपेंड कर रहा है, कैसे सर, तो बी को डबल करने पर ये 4 गुना मतलब पावर 2 हो जा रहा है, पावर में क्या दूंगा सर 2, चलेगा। देखिए सर तो y की वैल्यू आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। चलिए अब यहां पर हम कांस्टेंट की बातें करेंगे, ठीक है। तो बच्चा लोग यहां से यहां जाने पर सर ये क्या हो रहा है सर कांस्टेंट, यहां से यहां जाने पर सर क्या हो रहा है सर 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, और आप यहां पे देखिए सर यहां से यहां जाने पे सर 4 से 0.25 समझिएगा चरण से, पहले 4 से गया 1 में, 1 से गया 0.25 में, 4 से 1 में गया सर, मतलब क्या हुआ सर ये 4 टाइम्स डिक्रीज किया, फिर यहां से गया सर तो फिर से 4 टाइम्स डिक्रीज किया ना, ओवरऑल क्या हुआ सर 16 टाइम्स डिक्रीज कर गया ना सर, ये क्या हो गया सर, हम लोग लिख सकते हैं सर
यह हमारा 16 टाइम क्या कर रहा है सर, डिक्रीज कर रहा है। 2 के फॉर्मेट में लिख रहा है सर, डिक्रीज कर रहा है। 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 16 को सर 2 दी पावर 4 टाइम्स, डिक्रीज कर रहा है, पावर क्या हो जाएगा सर माइनस। तो 2 से कहां जा रहा है सर, 16 टाइम्स डिक्रीज कर रहा है। तो आप कुछ मत करें, पावर को सिर्फ देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है सर -4। इस तरीके से लिख सकते हैं सर, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी पे तो डिपेंड किया नहीं, ए पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर कितना लिखेंगे हम लोग सर, 2 से इंक्रीज करवाते हैं तो 16 से डिक्रीज करता है। तो सर कितने से पावर देंगे हम लोग यहाँ पे सर, -4। ये 2 हो गया हमारा इक्वेशन सर। इसलिए हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करेंगे। क्या लिखेंगे सर, R इक्वल टू के ए टू पावर एक्स, हमारा x क्या है सर -4, बी टू पावर y हमारा क्या है सर 2। कोई दिक्कत, यहां से भी आपका x इक्वल टू -4, y इक्वल टू 2, इसलिए नेट ऑर्डर की बात करेंगे, x प्लस वाई -4 प्लस 2 -2 चलेगा। चलिए नोट करना आपको सर। तो बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। यह क्वेश्चन आईटी 2004 में सर पूछा गया था। उसमें सर आईटी की अलग से एग्जाम होती थी, उसमें जेईमेंस या फिर एडवांस के नाम से एग्जाम नहीं होती थी। अभी जो जेईमेंस एग्जाम थे वो ट्रिपल ई के नाम से होता था, और अभी जो एडवांस एग्जाम है वो आईटी एग्जाम से होता था, ठीक है। तो आईटी 2004 का सर ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है, कोई भी रिएक्शन हो रही है इसमें ए, कोई भी रिएक्शन मुझे नहीं पता सर, हम लोग मान लेते हैं सर लेट रिएक्शन एन ए प्लस एन बी, मुझे कोफिशिएंट नहीं पता है सर, इसलिए मैंने इसे मान लिया, ठीक है। लेकिन इसकी रेट ऑफ रिएक्शन सर वो आर दी गई है, और आपको सर इनिशियल डाटा रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ए की इनिशियल कंसंट्रेशन, बी की इनिशियल कंसंट्रेशन और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आपको दिया गया है। आपको बोल रहा है सर ऑर्डर निकालने के लिए, तो हम लोग सर लॉन्ग मेथड की बात नहीं करेंगे, वो बोर्ड के लिए था। अभी हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिक से। हम लोग किससे बनाएंगे सर, अभी एकदम ट्रिक से बनाने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे बनाएंगे। आपको फाइनली क्या निकालना है सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मुझे चाहिए सर एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए मुझे। तो आप मान ले सर रेट ऑफ रिएक्शन के ए टू द पावर एक्स, बी टू पावर क्या होगा सर वाई, और ऑर्डर के लिए मुझे क्या चाहिए सर, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। कांस्टेंट को पकड़िए, यहां से यहां जाने पर सर ये क्या हो रहा है सर कांस्टेंट, यहां से यहां जाने पर सर क्या हो रहा है सर 2 टाइम्स 0.1 से 0.2 टाइम्स इंक्रीज कर गया। तो आप देखिए यहां से यहां जाने पे सर कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो रेट ऑफ रिएक्शन में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन बी पर डिपेंड किया ही नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं सर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन बी पावर 0। अबे ए तो बदल ही नहीं रहा है, बी डबल होने पर रेट ऑफ रिएक्शन कोई फर्क पड़ा ही नहीं, तो रेट ऑफ रिएक्शन बी पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है, समझे। हमने एक बार ए को कांस्टेंट किया था, अगली तरफ हम लोग बी को कांस्टेंट करने वाले हैं। यहां से यहां पे सर कांस्टेंट, यहां से यहां पे सर 2 टाइम्स 0.1 से 0.2 टाइम्स इंक्रीज किया, यहां से यहां जाने पर 0.05 से सर 0.1, ये भी क्या हो रहा है सर 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। ये डबल तो ये भी डबल, मतलब क्या, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अरे भाई इसको डबल करने पर ये भी डबल हो रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मतलब साफ है सर, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। तो यहां से आप लोग निकाल सकते हैं रेट ऑफ एक्सप्रेशन आर इक्वल टू के, ए पर तो डिपेंड कर रहा है, बी पावर 0, बी पे डिपेंड किया है नहीं, बी को लिखेंगे नहीं सर, पावर 1, इसलिए हमारा ऑर्डर क्या होगा सर 1 चलेगा। वैसे देखें सर ना, x की वैल्यू सर 1 है, y की वैल्यू क्या है सर 0, 1 प्लस 0 1 आएगा ना, तो दिक्कत ऑर्डर हमारा क्या होगा सर। चलिए नोट कर लो आप लोग। चलिए बच्चा लोग हम बात कर रहे हैं जेईएस 2014 में पूछे हुए क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास कोई रिएक्शन दिया हुआ है 2a प्लस b से बन रहा है हमारा c प्लस d। हम मान लेते हैं कि इसकी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन हमने क्या माना है सर r। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a आपको दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ b आपको दिया हुआ है सर, और इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c आपको दिया हुआ है सर। आपको रेट ऑफ रिएक्शन नहीं दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है सर, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c कहने का मतलब क्या हुआ सर, फॉर्मेशन है तो प्लस साइन, तो dc बाय
dt आपको दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ C। समझ गए? याद कीजिए सर, लेक्चर 1 में हमने सर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते थे। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग थोड़ा कंसेप्ट की बातें कर लेते हैं। इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन C का मतलब क्या है सर, यहाँ पे समझ लेते हैं। हालांकि इसको समझने के लिए आप लेक्चर 1 की बातें कर लें, लेक्चर 1 जाके देखें, अगर देखे होंगे तो आई थिंक आपको फर्स्ट होने चाहिए। मैं आपको एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो समझिएगा। ये आपका लेक्चर 1 और लेक्चर C से मिला हुआ क्वेश्चन है, यानी कि रेट ऑफ एक्सप्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों को कंबाइन करने से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C दिया हुआ है सर, और आपको क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए सर, कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। थोड़ा क्वेश्चन को बारीकी समझेंगे आप लोग, तो मतलब समझिएगा सर, कोई रिएक्शन आपको दिया हुआ है, 2A + B से बन रहा है C + D, डाटा गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B आपको पता है, लेकिन इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे होता था। अभी मुझे क्या मिल गया सर, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C हमको मिल गया है। हालांकि आपको उलझाने के लिए दिया गया है, एक्चुअली बात ये वही है, लेकिन कैसे हम लोग समझते हैं। और आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है सर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C आपको निकालने के लिए बोल रहा है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C कहने का मतलब क्या सर, फॉर्मेशन का प्लस साइन dC/dt आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। कैसे कैलकुलेट करते थे, एक मैं रिएक्शन ले लेता हूं, लेट एनी रिएक्शन। हमने रिएक्शन क्या लिया सर, A + 2B से बन रहा है हमारा सर 3C + D, हमने माना, अपने मन से मैंने माना सर। और इसकी रिएक्शन मैंने क्या माना सर, इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हमने माना R, स्मॉल r मैंने माना सर। तो यहां पर आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलते थे बताइए मुझे सर। तो अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते थे हम लोग, R = कैसे निकालते थे हम लोग, R = ये डिसअपियरेंस हुआ था माइनस साइन, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है सर, तो 1/1 dA/dt। हमने बताया था ना कोएफिशिएंट नीचे आ जाता है सर, इक्वल टू ये भी क्या आ गया सर, -1/2 dy/dt, ये बढ़ रहा है सर, +1/3 dC/dt इक्वल टू d के लिए प्लस साइन होगा सर, dd/dt। ऐसे लिखते थे लोग सर ना। तो देखिए तो सर, अगर C की अपीयरेंस की बात करूं, मैं फॉर्मेशन की बात करूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है सर, तो ऐसे करके निकालते हैं, समझ गए। तो एक्चुअली में अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, अब मैं आ जाता हूं सर क्वेश्चन पे, थोड़ा क्वेश्चन फोकस कीजिए। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, आपके सामने क्या दिया हुआ है सर, 2A + B से बन रहा है हमारा C + D, और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन अगर R दी हुई है, तो आप R कैसे निकालेंगे सर, बोला जाए, बोलिए, -1/2 dA/dt इक्वल टू B के लिए माइनस साइन होगा सर, रिएक्टेंट डिसअपियरेंस, प्रोडक्ट में सर अपीयरेंस बाय dt, C के लिए क्या होगा सर, प्लस dC/dt, और D के लिए क्या होगा सर, प्लस साइन होगा सर। समझिएगा सर, मुझे बोला जा रहा है इसे कैलकुलेट करने के लिए, और आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए आता है रेट लॉ एक्सप्रेशन के थ्रू। तो भाई इससे यहां पे जाओ, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है मेरा सर, प्लस dC/dt, मतलब सर रेट ऑफ अपीयरेंस यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, और कुछ नहीं सर, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर ही तो है। यानी कि मुझे कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए, और ये किसके बराबर मुझे नजर आ रहा है सर, तो R के बराबर। कुछ चाहिए क्या सर, R ही तो चाहिए। तो आप ट्रिक के मदद से R तो निकाल सकते हैं, मैं आराम से निकाल सकता हूं सर। चलिए मैं निकालते हैं। फिलहाल मैं इस कंसेप्ट को मैं इरेज कर देता हूं। चलिए थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। अब तक हम लोगों ने समझा कि मुझे जो क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C कुछ और नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर ही था। अगर बराबर नहीं होता तो इसको रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में लाते। समझ गए हमारी बात को सर। जब इस तरह का क्वेश्चन मुझे मिले तो रेट ऑफ रिएक्शन और जो आपको क्वेश्चन में बोला गया है उस दोनों में रिलेशन निकाल ले यहां से, और इस डाटा की मदद से आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे, तो आप मान लें लेट रेट लॉ एक्सप्रेशन, आप लोग क्या मान सकते हैं सर, R = K A⁴x B⁴y। समझ गए। अब यहां से मैं x और y को कैलकुलेट कर लेता हूं सर। देखें
यहां से यहां जाने पे सर कांस्टेंट, यहां से यहां जाने पे सर 2 टाइम्स क्या हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है सर। यहां से यहां जाने पे सर क्या हो रहा है मुझे सर, कांस्टेंट। मतलब कि आर तो डिपेंड किया है नहीं बी पे, आर बी पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीट पावर 0 डिपेंड नहीं कर रहा है सर। अब यहां पे थोड़ा देखिए तो यहां से यहां जाने पे सर क्या हो रहा है सर, कांस्टेंट है। यहां से यहां जाने पे सर क्या हो रहा है सर, 2 टाइम्स हमारा इंक्रीज कर रहा है, और यहां से यहां जाने पे क्या कर रहा है सर, 2 टाइम्स हमारा इंक्रीज कर रहा है। 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है सर, मतलब क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं सर, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब पावर 1 में दे सकता हूं ना। देखिए ना, ये डबल तो ये भी डबल सर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं सर, बोला जाए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आर इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ले ले, ए टू द पावर 1 बी टू पावर 0, बी टू द पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 1, इसलिए आर इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये हमारा क्या होगा सर आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा सर डी। चलेगा, चलिए इसको नोट कर ले सर। बच्चों लोग हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जे एडवांस 2014 में पूछा गया है सर। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4m से जा रहा है n, कोई रिएक्शन है सर, m को कहा गया सर हमारा n, रेट ऑफ रिएक्शन हमने क्या मान लिया इसका r, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ m। समझिएगा सर, थोड़ा मैं लिख लूं यहाँ पे सर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा मेरा सर, बताइए तो सर, माइनस ऑफ dm बाई dt इक्वल टू प्लस dn बाई क्या dt। समझिएगा सर, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ m की बात कर रहा है, इसको इंक्रीज करवाया गया सर 8 से, इसको 8 फैक्टर से इंक्रीज कराया गया, तो कंसंट्रेशन ऑफ m, तो मतलब समझिएगा सर, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ m, अरे भाई इसकी डिसअपियरेंस किसके बराबर है सर, r के बराबर है ना। अगर ये 8 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन भी तो 8 टाइम्स इंक्रीज हुआ, ये भी क्या हुआ सर 8 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। कब सर, द कंसंट्रेशन ऑफ m को क्या कर रहा है सर, डबल कर रहा है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ m को इसने 2 टाइम्स क्या किया सर, इंक्रीज करवाया। तो पूछ रहा है मुझे ऑर्डर क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या सर m। हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन m पे भी डिपेंड करे, n पे भी डिपेंड करे, लेकिन मुझे क्या पूछा जा रहा है सर, m के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा सर। तो हम लोग मान लेते हैं सर, लेट रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने क्या माना सर, r इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ m टू द पावर x n टू द पावर y। मुझे चाहिए क्या सर, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू मुझे चाहिए बस। रेट ऑफ रिएक्शन m पे भी डिपेंड कर सकता है, n पे भी डिपेंड कर सकता है, दोनों पे डिपेंड कर सकता है, तो मैंने दोनों को ले लिया सर। n पे डिपेंड नहीं करेगा तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, सिंपल मतलब है। हमारे पास डाटा क्या क्या दिया हुआ है देखिएगा सर, तो बच्चा लोग रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ m तो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो गया ना। तो हमने सर यहां पे क्या लिया सर, मैंने खुद से डाटा लेने की सोची, किसके लिए सर, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ m, और हमने क्या माना सर, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ c, मतलब ये क्या हो गया सर, माइनस ऑफ dc बाय dt, और ये किसके बराबर है सर, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर तो है। चलिए बच्चों लोग ये हम लोग समझते हैं, इसको 8 टाइम्स किया गया है सर, इंक्रीज किया गया है। तो पहले 1 था, 1 से क्या हो गया सर 8 टाइम्स क्या, तो कंसंट्रेशन ऑफ m, सॉरी थोड़ा समझिएगा सर, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ m, यानी इसको 8 टाइम्स इंक्रीज करवाया जाता है। तो ये पहले 1 था तो अब कितना हो गया सर 8, तो कंसंट्रेशन ऑफ m क्या हो जाता है सर, डबल हो जाता है सर। तो पहले 1 था अब क्या हो गया 2, अब आराम से नहीं निकाल सकते हैं सर। तो यहां पे सर 2 टाइम्स क्या कर रहा है सर, इंक्रीज कर रहा है। तो 1 से 8 में सर ये क्या क्या सर 8 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, मतलब क्या सर 2 पावर 3, तो 2 पावर 1 से कहा गया सर 2 पावर 3, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ m पे कैसे डिपेंड करेगा सर, 2 से हो गया सर 8 टाइम्स जा रहा है सर, मतलब क्या पावर 3, 1 से कितना पावर चेंज हो गया सर 3 में, पावर यहाँ पे 3 दे देंगे हम सर, चलेगा। तो इसीलिए
ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू m कितना होगा सर, इज 3। आंसर चलेगा, चलिए इसे नोट कर ले सर। तो बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन कर रहा है सर कि द रेट ऑफ ए सर्टेन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग में हमारा किसी भी रिएक्शन की रेट डिपेंड कर रही है। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? जब हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू क्या कर रहे हैं सर, वेरी हाई कर रहे हैं। दूसरा केस में मुझे क्या निकालना है सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कब? जब कंसंट्रेशन को वेरी लो कर दिया गया है। मतलब समझिएगा सर, कोई रिएक्शन हमारा है, मान लिया हमने सर, लेट एनी रिएक्शन हमने माना सर, कोई भी सर ए से बना रहा है हमारा सर प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है सर। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो ए पे डिपेंड कर रहा है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रहा है सर। कौन सा इक्वेशन हमारा है सर, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ डिफरेंस की बात इसने कर डाली सर, K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए 1 प्लस K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए। मैं काम करूं सर, कंसंट्रेशन ऑफ ए को मैं नीचे ला देता हूं, ठीक है। तो माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, K1। मैं ए को नीचे ला रहा हूं तो ए तो सब में डिवाइड हो जाएगा सर। इस तरीके से मैं इसे लिख सकता हूं सर, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इक्वल टू K1 बाय 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस, यहां से कट जाएगा सर, सिर्फ क्या होगा सर, K2। केस 1 की बात कर रहा है। ऑर्डर ऑफ को रिएक्शन कब निकालना है, जब कंसंट्रेशन इज वेरी हाई, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ ए हमारा क्या है सर, वेरी हाई। कंसंट्रेशन ऑफ ए अगर वेरी हाई होगा सर तो 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा सर, वेरी लो। इसका मतलब ये हमारा क्या है सर, नेग्लिजिबल। तो आप लोग यहां पर 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस K2 हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, ये नेग्लिजिबल है, इसको जीरो मान लो मैं। ये क्या हमारा होगा सर, K2 के बराबर, इसलिए माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा सर, K1 बाई K2। और ये हमारा किसके बराबर होगा सर, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर। देखिए तो साथियों, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड किया ही नहीं, इसलिए मैं यहां लिख सकता हूं सर R इक्वल टू के कंसंट्रेशन पे पावर 0। इसलिए इस रिएक्शन की ऑर्डर क्या होगी सर, 0। और भाई रेट ऑफ रिएक्शन ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड किया ही नहीं, तो ए टू द पावर 0। रेट ऑफ दिस, इसके लिए मैं लिख सकता हूं, इसके लिए R इक्वल टू माइनस ऑफ डी ए बाय डी टी। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो ए है वो तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है ना, तो माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी K1 बाई K2 आ गया, मतलब कि यह R को इंडिकेट कर रहा है। तो R ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो ए पे पावर मैं 0 दे सकता हूं, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा सर, 0। तो मतलब साफ है सर, जब ए की कंसंट्रेशन को आप वेरी हाई रखेंगे तो ऑर्डर क्या आएगा सर, 0। अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट केस की। नेक्स्ट केस हमारा क्या बोल रहा है सर, जब कंसंट्रेशन ऑफ ए को हम लोग क्या कर रहे हैं सर, वेरी लो कर रहे हैं। समझते हैं सर, इरेज कर दूं मैं। केस नंबर 2, आपने केस क्या लिया सर, कंसंट्रेशन ऑफ ए को आपने क्या किया है सर, वेरी लो कर दिया है। इसका मतलब 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए हमारा क्या होगा सर, वेरी हाई होगा ना। आइए हम समझते हैं। तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी क्या था सर, K1 बाय 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस K2। तो इसकी मैं बात करूं, देखिए समझिएगा सबको, 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस K2, ये अगर वेरी हाई है, इसमें इसको ऐड भी करेंगे सर तो लगभग इसे मैं 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए लिख सकता हूं। इस डाटा को जब ये हमारा ये पूरा का पूरा वेरी हाई हो जाए तो इसमें ऐड करी चाहे नहीं करी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1 करोड़ में 200 को मिलाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी तो भाई ये तो 2 रुपया है, कांस्टेंट को ऐड कर रहे हैं, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी सर ऑर्डर कांस्टेंट पर डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन ऑफ ए भी बात कर रहे हैं हम लोग। तो R इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, बोलिए, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, मैं बात कर रहा हूं सर, ये वेरी हाई है
तो K1 बाय 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ A, तो यहां से R इज इक्वल टू K1, इसको मैं ऊपर कर दूं तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर 1, इसलिए आपका ऑर्डर क्या होगा सर? 1। चलेगा? चलिए पहले ऐसे नोट कर ले सर। इस तरीके से हमारा इनिशियल रेट मेथड खत्म हुआ सर। आज के लेक्चर को हम सर स्टॉप करने वाले हैं। हम लोग फिर मिलते हैं सर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय सर।